अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग लीगल इनसाइड विद मंसूर अहमद कटारिया। आज इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी अहमियत का हामिल है, यानी पाकिस्तान पीनल कोड। तासीरात पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान का एक जगह पे टकराव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस जगह पे टकराव है, क्योंकि आईन पाकिस्तान दैट इज़ द सुपीरियर लॉ, वो पाकिस्तान पीनल कोड से फॉर सुपीरियर है। अब हम इसी मुद्दे को लेकर एक और बात को लेकर चलते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तुलबा यूनियंस एक बेसिक राइट है जिसको पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ रजीम के बाद आज तक डिनाई किया गया है, और मुतअद्दिद हुकूमतें तब्दील भी होती रहीं और ये वादे भी करती रहीं कि वो तुलबा यूनियंस को बहाल करेंगी, मगर नाकाम हुई। इनफैक्ट रिसेंट पास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर तुलबा यूनियंस को बहाल किया भी, मगर अभी तक वहाँ तुलबा यूनियंस के इलेक्शन ना हो पाए हैं। 1977 में पाकिस्तान की बागडोर ज़ियाउल हक एक आमिर ने संभाली और 1979 के अंदर उसने इलेक्शन तुलबा यूनियंस के इलेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। फिर 1984 के अंदर तुलबा यूनियंस का ही बिस्तर बोरिया लपेट दिया गया। फिर 1988 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने तुलबा यूनियंस को बहाल किया, जबकि 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की बाबत तुलबा यूनियंस पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई और इस प्रीटेंस पे लगाई गई कि तुलबा यूनियंस कैंपसेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर वायलेंस का मौजब बनती हैं। अब जब ये बात सारी देखी जाए तो वाकई ऐसा महसूस भी होता है कि तुलबा वायलेंस करते हैं। तुलबा जब भी कोई एहतजाज करते हैं तो किसी भी टीवी चैनल के अंदर या किसी भी मीडिया आउटलेट के ऊपर यही दिखाया जाता है कि वो तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 17 वो आपको डिक्टेट करता है, वो रियासत को, हुकूमत को ये डिक्टेट करता है कि तुलबा यूनियंस, तुलबा स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू एसोसिएट। तुलबा को ये हक होगा कि वो एसोसिएट कर सकें, वो यूनियंस को बना सकें। और जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान पीनल कोड का एक ऐसा सेक्शन जो बहुत कम ज़ेर बहस लाया गया है, जिस पर बहुत कम बात की गई है, 153B, वो सेक्शन क्या कहता है? वो सेक्शन कहता है कि ऐसा कोई भी शख्स जो तुलबा को सियासत करने पे उकसाएगा वो सज़ा का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। अब देखा जाए तो आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन के अंदर इन दोनों के दरमियान कितना बड़ा टकराव है। यानी आईन पाकिस्तान ये मैंडेट देता है कि तुलबा यूनियन साजी कर सकते हैं, जबकि पीनल कोड एक ऐसी पाबंदी लगाता है, एक ऐसी सज़ा मुकर्रर करता है उस शख्स के लिए जो तुलबा को सियासत का कहेगा। कि ऐसा किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर पॉसिबल है कि कितनी पढ़ी लिखी क्लास, एक सोसाइटी की क्रीम है जो उसे तुलबा यूनियन यानी एक बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाए। आज हम देखते हैं कि हर किस्म की यूनियन बहाल है। ट्रेड यूनियंस हो गई वो बहाल हैं, लेबर यूनियंस दे आर रिस्टोर्ड, हर किस्म की यूनियन। यानी आपको एक जो असेंबली के अंदर जो इलेक्शन लड़के जाते हैं, ये भी एक ऐसी फॉर्म है, यानी पार्टीज़ के थ्रू ही, पार्टीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं। रिक्शा वालों की भी यूनियन है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि तुलबा जो सबसे एनलाइटेंड बाशऊर तबका है इस मुआशरे का, उनके यूनियन साजी के हक है जो, उस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये पाकिस्तान की जमहूरियत पे एक कलंक भी है। अब इसका हल क्या है? या इस मामले को यूं ही रहने दिया जाए? नहीं, बल्कि इसका एक हल है। वो हल ये है कि मौजूदा हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें हैं, जैसे पंजाब के अंदर जो सूबाई हुकूमत है, सिंध के अंदर जो सूबाई हुकूमत है, या जो फेडरल हुकूमत है, वो इस बारे में कानून साजी करें और तुलबा यूनियंस का एक ऐसा मॉडल तैयार करें, एक ऐसी लेजिस्लेशन लाएं कि नए मॉडल के अंदर नए पैरामीटर्स पे ऊपर तुलबा यूनियंस के इलेक्शन हैं वो मुनक्कद भी कराए जाएँ। अब इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर इसी सैंपल को फॉलो करने के लिए एक एक्सपीरियंस के लिए तुलबा यूनियंस की बहाली की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन देखना यह है कि यह ख्वाब हकीकत को पहुंच सकता है या नहीं। अब इस तमाम सीन का एक जो प्रिंसिपल फैक्टर है या प्रिंसिपल एक्टर है वो है तुलबा। अब तुलबा को क्या चाहिए? तुलबा को चाहिए कि वो भी अपना किबला दुरुस्त करें और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलें, चौकों चौराहों में निकलें और ऐसे तमाम लेजिस्लेटर्स का एहतसाब भी करें जो उनसे वोट तो लेते हैं लेकिन उनके बुनियादी हक को डिनाई करते हैं। तुलबा को किसी किस्म की भी लीगल एड की ज़रूरत हो तो वी आर अवेलेबल फॉर देम। इसी के साथ देखते रहिए लीगल इनसाइड विद मंसूर अहमद कटारिया। थैंक यू सो मच।